जितने मेरे बहन भाई हैं, जे आपने अगुवाई करनी है आप अगुवाई कर सकते हैं। 1-2 दिन में प्रभु ने आपको क्या बरकत दी है। और पिछली वीक अगुवाइयाँ करो अपने मुंह से। अभी खुदा की हजूरी है, आपने मुझे अगुवाई रिकॉर्डिंग करके भी भेजनी है वीडियो, तो देनी भी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गवाही आएगी तो जल्दी बोल दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है किसकी की गवाही बनी हुई है, तो शर्माना नहीं है। जय मसीह दी पास्टर जी, जय मसीह दी। जय वीडियो कर लो भैन जी, वीडियो कर सके कि नहीं? हाँ जी, हाँ, प्रभु की महिमा करनी है खुल के, शर्माना नहीं है। हाँ प्रभु धन्यवाद। प्रभु का सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करदी हां। पास्टर जी ने मेरे वास्ते प्रार्थना की सी। मेरे दर्दां बहुत ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੇ, प्रभु की कृपा ਨਾਲ ठीक हो गई है। आमीन। मैं प्रभु का शुकराना करदी हां। प्रभु के दास ਨੂੰ पवित्र हत्थां ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੀ हां। होर सारे दी गवाहियां बन जीसस ने। आमीन आमीन। तेरी बेटी भी बदलने लगी छेती हूँ। जो तुसीं खुदा की महिमा करदे ना, प्रभु फिर खुश हो के तुहानूं बरकत मिलदी है। खुदा की महिमा करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रभु की महिमा करनी। बाइबल लिखा प्रभु कहता कि मैं मुझे महिमा चाहिए। हाँ जी बोलो। जिद्दां फर्स्ट टाइम मैं आई सी ना, बहुत मेरे दर्द हुंदा सी। तुसीं किहा सी कि किसी दे दर्द हुंदी, मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मेरे हुंदा। पर मैं अगे नालों बहुत फ्री हां। आमीन, शुकराना। ब्लेस यू ब्लेस यू। और फ्री होंगे, और फ्री होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा परिवार फ्री होगा। हाँ जी, किसी और ने बस लगातार मीटिंग में ना कलाम को सुनना है, कलाम पढ़ना है, विश्वास रखना, बस अब्राहम की तरह विश्वास रखना। ओके मेरी बहन। हाँ जी नवीन साहब, नवीन साहब, नवीन गेल जी, मेरी तरफ से सबको सलाम जी। हमने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर हो गई थी और हमने जो है ना पाज साहब से प्रे कराई और खुदावन ने उसी दिन उसी पल रहा किया और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ और पास्टर सलीम का। आमीन आमीन। एक मिनट प्रे नहीं, आपने मैसेज क्या किया था तेरी वाइफ ने, तेरे भाई ने? जी मैं किया था कि मेरे हस्बैंड को पुलिस ले गई है। हाँ। और पास्टर साहब बोला कि खुदावंद उसके साथ है बस। और उसी पल खुदावंद ने 2 घंटे में मुझे रहा किया और मैं घर आ गया वापस। आमीन। ऐसा मैंने इनके मुंह से क्यों कहा है कि प्रभु ने मुझे बहुत बरकत दी है और बोलता है अभी तो मेरे बेटे तू बोल, मैं करी जाएगा। जहाँ बैठे वो इस मेल पे मैंने दुआ किया है। और सुमन की जो है ना वो हमने एचबी भी जो है ना चेक करवाई उसकी, और खुदावंद की शुक्रगुजारी है। अभी जो है ना उसकी 11.9 आई है। वो क्या एचबी क्या? एचबी सर वो ब्लड का जो होता है ना, ब्लड की होती है एचबी। अच्छा, ब्लड का पॉइंट होते हैं। पहले उसकी आती थी 7 या 8 इतनी आती थी। अभी खुदावंद का शुक्र है। आमीन। कोई नहीं और होगा। मैंने इसको क्यों बोला कि तू ऐसे बोल वॉइस मेल पे? इन्होंने वॉइस मेल किया, मैंने उसी वक्त सुन के जो मुझे प्रभु ने बोला है मैं बोल दिया। नासिब इसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे और ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। बोलता है जिसका वॉइस मेल आता है तो उसी वक्त सुंदर सारी जो बोलेगा वही होगा। अभी मेरे हाथ में है आप लोग कैसे खुदा के साथ चलते हैं। मीटिंग में आते हो, कलाम में सुनते हो, लगातार मीटिंग में आते हो। जो आप लोग मेरी बात को सुनोगे, मैं आपकी बात को सुनूंगा। अपन हर टाइम खुदा की, पहले खुदा की जरूरत है, फिर बाइबल की जरूरत है, फिर अभिषेक पास्टर की जरूरत है। हालेलुया। आपकी वाइफ ने मुझे वॉइसमेल भेजा, उसी वक्त मैंने सुना, वॉइसमेल किया मैं दुआ नहीं किया, सिर्फ वॉइसमेल किया। आपको खुशी हो कि प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए स्टाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे पास कुछ है तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जिसको बोलते हैं बकरी बनने की जरूरत नहीं है भेड़ बनना है हमें, भेड़। ओके भाई, ओके भाई, गॉड ब्लेस यू। मेरी भी एक गवाही है। करो गवाहियां, प्रभु की महिमा करो। एक दिन ना हम ना कहीं गए थे तो वो रास्ते में ना गाड़ी खराब हो गई जी। गाड़ी भी उस जगह जाके खराब हुई जहाँ पे कोई चीज नहीं मिल सकती थी। रात 9 बजे का टाइम था, मोटरवे पे गाड़ी खराब हो गई। उस दिन जुमेरात थी तो आपकी मीटिंग भी जा रही थी। मैंने ना मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं बड़ी परेशान थी।
तो ना मैंने ना फौरन से मोबाइल निकाला, तो मैंने कहा पास्टर जी को मैं फ़ोन करती हूँ। फिर मुझे याद आ गया, मैंने कहा इस वक़्त वो उठाएँगे नहीं, मीटिंग चल रही होगी। फिर मैंने ना आप खुद भी गॉड से प्रे की, आपका नाम लेके भी गॉड से प्रे की, और मैंने गाड़ी के ऊपर क्रॉस बनाया। तो फिर ना वो किसी का फ़ोन आया, तो उसने मैकेनिक का, तो उसने कहा कि बस आप गाड़ी को 5 मिनट खुला रखे, बाद में आप चला लेना, तो वो चल जाएगी। फिर हम लोगों ने ऐसे ही किया। फिर मैं मतलब आपको दिल में याद रख के अब प्रे करती रही, तो आमीन आराम से घर आ गए। आमीन। तो गॉड मुझे ब्लेस यू। इतनी खुशी हुई। हाँ जी, मैंने कहा जब मुझे टेंशन आई, मुझे कुछ नहीं सूझा, मेरे दिल में आपका ही ख्याल आया था। आमीन हालेलुया। देखो जब मुसीबत होती है प्रभु अपने एंजल्स को अपने दास को भेजता भी उसका मैं उनके साथ हूँ। हालेलुया। इसलिए तुमने विश्वास से प्रार्थना की, खुदा ने तुम्हारी दुआ को सुन लिया। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। किसी और का गवाही तो गवाही दे सकते हैं, आप टेस्टिमनी देनी बहुत जरूरी है। थैंक यू जी, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो हम कलाम की ओर चलते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। जो भी तुम्हारे बेटियां बेटे विश्वास से बैठे हुए हैं और बरकत पाएं, और मेरे पिता कलाम को सुने, उन पर चलें और आशीष बरकत पाएं। और प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा हुआ है, तूने हमको अधिकार दिया हुआ है कि जाओ सांप और बिच्छुओं को रूंधने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। और प्रभु और जुबान पे इनके और समर्थ और पावर और अनॉइंटिंग और ग्रेस आ जाए इन्होंने विच, जो भी बोलन प्रभु हो जाए इन्होंने विच। और मेरे पिता तेरे कलाम को घर घर पहुँचाउन, जैसे इनको तूने बचाया प्रभु, और भी तेरे बहुत लोग ने जिनको कलाम की ज़रूरत है, चंगाई की ज़रूरत है प्रभु, इन बच्चों के साथ होना। ये तेरे नाम को घर घर लेके जाए, इनको मैं बरकत देता हूँ। तेरे नाम दे रिसीव करो, आशीष बरकत देता हूँ, ब्लेस करता हूँ सभी को, तेरे लहू में कवर करता हूँ। और जान तेरे नाम को घर घर लेके जान। और प्रभु यीशु आज का वचन है, तेरे वचन में बहुत पावर है प्रभु, समर्थ बहुत है प्रभु। आमीन हालेलुया। ब्लेस करता हूँ सभी को। गॉड ब्लेस यू। यीशु तुम्हारे साथ हुए। आज का कलाम मैं 2 ऐत मैं पढ़ेगा। यह हैगा कुलसियन 3 उनका 2 ऐत। कुलसिया 3 उनका 2 ऐत। थैंक यू जीसस। उतार दिया गल्लां उत्ते चित लाओ। हालेलुया। ऊपर की बातों पर हमें चित्त लगाना है। मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। ऊपर की बात, ऊपर कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता। ऊपर की बातों को चित्त लगाना है, ऊपर की बातों पर मन लगाना है। ऊपर की जो खुदा ने बात की है, ऊपर की बातों पर चित्त लगाना है। ऊपर क्या है? जब हम मैथ्यू 6 उनका 9 की प्रे करते हैं, हम जब प्रे करते हैं बोलते हैं, ऐसा रे बाप जो जमीन पे है आसमान पे भी होवे, और साढ़े रोज की रोटी आज सन दे। जो आसमान पे है वो जमीन पे होवे। उता की बातों पर चित्त लाओ, उता की बातों पर अपना मन लाओ। कोलोसियन 3 उनका 2 ऐत 3, कोलोसियन 3 उनकी दूसरी ऐत। उता वालियों बातों में क्या है? वहां सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है। कोई वहां झगड़ा नहीं है, कोई ईर्खा नहीं है, वहां हमको काम नहीं करना पड़ेगा, वहां शांति है, कोई बीमारी नहीं, वहां कोई कैंसर नहीं है, कोई गरीबी नहीं ऊपर, कोई किसी का कोई गुलाम नहीं है, सभी आजाद हैं। कोई हस्बैंड वाइफ का रोल नहीं होते, सब फ्री हैं, सभी प्रभु का काम करते हैं। होसना होसना, हालेलुया हालेलुया। जो एंजल्स है वो काम करते हैं, खुश रहते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। इसलिए प्रभु बोला कि आप लोग उता की बातों का सोचोगे तो जमीन वाली बातें, जमीन की बात हमको सब आप पे मिल जाएगा। जो जमीन पर बनाया प्रभु ने, हमको सब कुछ मिल जाएगा। जब आप लोग दुआ करते हो, मैथ्यू 6 और 9 प्रे करा करो और बोला करो, प्रभु जो आसमान पे है वो जमीन पे भी होवे। जो आसमान पे खुशियां वो हमारे दिल में हो, और हमारे घर में हो, हमारी फैमिली में हो। जो आसमान पे है वो जमीन पे भी होवे। ना कोई दुख, ना कोई बीमारी, ना कोई झगड़ा, ना कोई कैंसर, ना कोई नशे वाली स्पिरिट,
बिल्कुल शांति होए साडे घरों में। हालेलुया। और तां की बातों पे चित्त मत लगाओ। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है, धरती पे अपना धन मत जोड़, स्वर्गों में जोड़। जितनी हम जहां प्रार्थना करेंगे, जितना हम अपने आप को पवित्र करेंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र, हमें उनकी तरह पवित्र बनना है। हालेलुया। ना कि लोगों को दिखाने के लिए, दिल से। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के, मनुष्य के काम मत समझ के करना, परमेश्वर के काम को समझना। जब आप किसी को कलाम सुनाते हो, किसी के घर में कलाम लेके जाते हो, वो खुदा का काम है, ना मेरा है ना तुम्हारा है। उसी हिसाब से प्रभु तुम्हें बरकत देगा। इसलिए खुदा ने कलाम बोला है कि उतां की बातों पर ख्याल करो। प्रभु ऊपर से आया, सभी को कलाम दिया, पापों की माफी की, वापस चले गया। हमारा भी यही काम है। चलो हम फैमिली वाले लोग हैं, हमें काम भी करना है, पैसे भी जोड़ने हैं, घर बार भी बनाना है, पर बाइबल के हिसाब से। हालेलुया। हमें उतां की बातों पर मन लाना है। जब हमारा कनेक्शन खुदा के साथ होगा, लालच को छोड़कर, काम को छोड़कर हमारा खुदा के साथ कनेक्शन होगा, जो जमीन वाली वस्तुआं, वो मैं वचन पढ़ेगा, वो प्रभु हमको देगा। उसने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। पहले हमें खुदा से साथ कनेक्शन करना है, पहले हमें खुदा के साथ दोस्ती करनी है। किसके थ्रू? वचन के थ्रू। किसके थ्रू? विश्वास के थ्रू। किसके थ्रू? अपना टाइम निकाल कर। हालेलुया। और तां की बातों पर चित्त लगाना हमने। आज से आप लोग प्रभु को बोलो, जो स्वर्गों में है वो हमारे जिस्म में हो, वो हमारे घर में हो। वो शांति, वो प्यार, कोई लालच नहीं। जितना काम मिलता करो, पहले खुदा फिर काम, पहले खुदा फिर फैमिली, पहले खुदा फिर यार दोस्त, पहले खुदा फिर फैमिली। हालेलुया। ऊपर हमारा खुदा है, वो हमको रास्ता दे गया ऊपर जाने का, पवित्र बाइबल। हालेलुया। उसको पढ़ेंगे, वो हमारा एक रास्ता, एक वे है, पवित्र बाइबल। जब आप लोग बाइबल को पढ़ते हो, खुदा के वचन को पढ़ते हो, आज का कलाम क्या है? खुदा का वचन। पिछली बार हमने ये प्रचार किया है, अभी 3-4 प्रचार में वचन पर ही करेगा। वचन, जब आप लोग बाइबल को पढ़ते हो, खुदा के साथ बात करते हो। आप प्रार्थना करते हो, प्रभु के साथ बात करते हो। आप किसी को कलाम सुनाते हो, आप खुदा का काम करते हो, ना कि किसी पास्टर का। खुदा तुमको बरकत दे, पर तुम्हें एक ना एक पास्टर के साथ जुड़ना होगा, कनेक्शन तुम्हें चाहिए। उतां की बातों पर चित्त लगाओ। हमारा प्रभु यीशु आया और क्या बोल के क्या था? क्या उसने वर्ड बोले? उनकी बातों को सुनना। हालेलुया। उतां की बातों पर चित्त लगाना है। थैंक यू जीसस। उन्हां उपर ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਚਿਤਨਾ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। धरती के ऊपर क्या है? भाग दौड़ है। इधर को भागो, उधर को भागो। मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, बाद में दुआ कर लेंगे थोड़ी सी। वो सब कुछ यहीं रह जाना। हमको जरूरत, हर एक चीज़ की जरूरत है। घर की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है। जैसे जैसे आपको बरकत मिल रही, उसी चीज़ों की जरूरत है। जब आप खुदा को साथ लेकर चलोगे, तो वो प्रभु तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली ही दे देगा। मैं आपको टेस्टमेंट देता हूँ। पास्टर सतीश अभी मेरे साथ जुड़े नहीं है। उसने मुझे पहली बार फ़ोन किया, मुझे वीडियो दिखाया, संत साहब जय मसीह दी। मैं कहा गॉड ब्लेस यू। मैं कहा तुझे मालूम है, मैं खुदा का दास हूँ, आपने मुझे अच्छी तरह से पुकारा है, तो खुदा तुमको बरकत देगा। अपना मुझे चर्च दिखाने लगा। चर्च में ईंटें थी, सिर्फ दीवार खड़ी हुई है, छत पे ही है, कोई लाइट नहीं, कोई विंडो नहीं है, कोई पेंट नहीं है, कोई लाइट नहीं। मुझे दिखाने लगा। मैं बोला कोई बात नहीं, लिस्ट बना लो, कितना पैसा लगना है। उसने सोचा कि गोरा पास्टर मिला है,
बहुत पैसा मिलेगा। उसने लिस्ट बना दिया बड़ी सारी। मैंने उसको बोला भाई साहब ये राशन कार्ड की लिस्ट नहीं चाहिए मुझे। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। मैं ये किसका काम है? खुदा का काम है, वही करेगा। उसको बोला मेरे साथ जुड़, मीटिंग में बैठ, दिल से मीटिंग में बैठ, तू दुआ कर, मैं दुआ करेगा, खुदा तेरे काम करेगा। मैंने थोड़ा सा मदद किया उसका, स्टार्टिंग धक्का लगाया मैंने उसको, थोड़ा सा, इतना नहीं, थोड़ा सा। ऑटोमेटिकली प्रभु ने इंतजाम किया उसका। उसको मालूम ही नहीं चर्च कैसे बन गया। इलेक्ट्रिशियन हो गया, पेंट हो गया, प्लस्तर हो गया, फर्श पै गया। मैं उसको बोला, मैं कहा देखा ऐसा होता है। मैंने उनको इतना पैसा भी नहीं दिया। प्रभु ने बोला बस तेरे 5,000 ही 5 लाख वर्गा होगा। मुझे प्रभु ने बोला तू इतना का दे दे, बाकी मैं जाना, मेरा काम जाने। उसका अच्छा बुना सब कुछ बना, पर वो थोड़ा सा दूर हो गया, कोई बात नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोला है कि वो जमीन की बातों पर चित्त मत लगाओ। उसने मेरी आवाज को सुना और मेरी आवाज नहीं, खुदा की आवाज। मीटिंग में आने लगा, दुआ करने लगे, उसका बन गया सब कुछ। पेंट वाला फ्री, कोई उनको रेता की ट्राली दे गया, कोई उनको सीमर देगा। कुछ मैंने प्रे करके पैसे भेजे जड़े, वो पवा मैं 5,000 भेजा, पवा 2,000 भेजा, वो लाखों वर्गा था। उसमें बरकत आ गया। जब हम प्रभु की आवाज को सुनते, ऊपर की आवाज पर हमारी निगाह होती है, ऊपर हमारा कनेक्शन होता है, जो धरती वाला सामान है, जो धरती वाली चीजें हैं, वो खुदा आपे मुहैया करता है। जैसे प्रभु ने आदम को बोला, ये ला सब कुछ तेरा ही है, ये जमीन, आसमान, गाड़ी, बंगला, सब कुछ हमारे हैं। हमें लेना कैसे है? पहले ऊपर को जाएंगे, जहां से बैठकर ऊपर को कनेक्शन होगा, खुदा के साथ बात करेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, वो हमारे लिए आप पे देगा। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, बरकत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। अब्राहम चलता रहा, बरकत उनके पीछे आई। हालेलुया। उताह की बातों पर चित्त लगाना है। कुलोसियन 3 उनका 2 चैप्टर। हालेलुया। कुलोसियन 3 का 2। हमें पहले ऊपर की बातों को चित्त लगाना है, धरती की बातों पर बाद में, धरती का काम बाद में। हालेलुया। ऊपर की बातें क्या है? खुदा के वचन को पढ़ना, उन पर चलना और मजबूत होना। चाहे तुम्हारे पास थोड़ा कलाम है, तुम्हारे पास थोड़ा विश्वास है, उनको पकड़ के रखो। धीरे धीरे प्रभु तुम्हें और बरकत दे देगा और तुम्हें मजबूत करेगा। मन में ऐसा नहीं सोचना कि मेरे पास बाइबल नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, हाय मुझे तो बाइबल नहीं फुलना आता, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? घबराओ मत, खुदा तुम्हारे साथ है। आप मीटिंग में बैठे हो, खुदा की हजूरी में बैठे हो, प्रभु तुम्हें सब कुछ देगा। पहले आपको खुदा को ढूंढना है। हमारा यीशु कहाँ है? वो तुम्हारे पास है। उसको अंदर कैसे लेना है? उनको अपना दिल देना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे अंदर आएगा। वो उसको जगह देनी पड़ेगी। हमारी जो जगह, जो हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर जो जमीन की बातें हैं, जो दुनियावी बातों को निकाल कर उसको एक साइड पे रखना, फेंकना है। पहले खुदा का वचन, उसका कलाम और विश्वास को अंदर लेना है और ऊपर की बातों को सोचना है। फिर धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जब जल्दी करेंगे, जल्दी भागेंगे तो गिरेंगे। जब उसकी आवाज सुनेंगे, बहुते लोगों को खुदा की आवाज पहचान नहीं आती। पास्टर की आवाज को सुनो, हमारा पास्टर हमको क्या बता रहा है। अभिषेक पास्टर, खुदा का चुना हुआ दास, वो कहां से कलाम दे रहा है, क्या बात कर रहा है। लिखा है ऊपर की बातों पर चित्र लगाओ, ना कि धरती की बातों पर। अभी हम पढ़ेंगे धरती की बातें कौन है और किसने बनाई है और किसके लिए बनाई है, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा आज। हालेलुया। पहले हमारी दोस्ती हमारे बाप के साथ होनी चाहिए। तुम्हारे पीछे बरकत भागेगी, तुम्हारे पीछे।
तुम्हारे पीछे बरकत आएगी, ब्लेसिंग तुमको उठाल के मिलेगी। उठ, अपनी ब्लेसिंग ले ला। अभी तुम्हारा टाइम आया मेरा बेटा, उठ ले ला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रबाशी का मोरे दीना। अभी कुलसियन कॉपी पे लिख लो, कुलोसिया 1 उनका 16, कुलोसियन 1 उनका 16 लिख लो, नोट कर लो, मैं पढ़ेगा। क्यों जो आकाश धरती उतलियां सारियां वस्तां उस उत्ते उत्पत्त हुईयां। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं जी पढ़ता हूं आपके लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आकाश धरती वालियां उस तो चीज़ां उत्पत्त होइयां, नाले दिसन वालियां, नाले ना दिसन वालियां, नाले संगासन और रियासत, हकूमत, इख्तियार, सभे कुछ उस तो अते उसे तो उत्पत्त होए। जो भी गाड़ी, बंगला, कानून, धरती, आसमान वाली चीज़ें, धरती वाले पंछी, आसमान वाले पंछी, धरती वालियाँ जितनी भी चीज़ें हैं, जितने वस्तु हैं, पानी के बीच, रियासत, वकील, कानून, सारे प्रभु ने बनाए हुए डॉक्टर्स। ये किसके लिए बनाइया? हमारा बाप कौन है? ऊपर वाला प्रभु यीशु मसीह, ये उसने बनाई हुई हैं। डॉक्टर, वकील, कानून, रियासत, जो धरती पर जो जितनी चीज है, डंगर, कुक्कड़, जो भी है, सांप, जो भी जितने भी जानवर हैं, और पानी के बीच वाले, आकाश वाले, सभी उस तो उत्पत्त होए। प्रभु ने आख्या जमीन बन जाए, प्रभु ने आख्या आसमान बन जाए, प्रभु ने आख्या समुद्र बन जाए, प्रभु ने आख्या समुद्र के जीव भर जाए, और प्रभु ने आख्या आकाश वाले पंछी बन जाए, प्रभु ने आख्या पेड़ पौधे खाने के लिए, सेब, केले, बूटे सभी बन जाए। किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए। पहले उतार की बातों का ख्याल करना, फिर जमीन की बातें, पर तुम्हें आप पे खुदा दूंगा जिसने बनाया हुआ है। जो लोग प्रभु को छोड़कर जमीन की चीजों पर भागते हैं, वो भागते रहते हैं, और भागते 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 बना तो लेते हैं, पर उसमें रहने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। 35, 30, 50 बच्चे उठते हैं, वो नशे में जार देते हैं, कुछ बीमारी में चल जाता है, क्योंकि उनके बनाने का तरीका उनका खुद अपना शरीर था, उनका बनाने का तरीका खुद अपना दिमाग था। जो खुदा को पहले ऊपर की बातों को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर अपने अंदर आकर चलता है, ये चीजें सभी आपके लिए हैं। बाइबल में उम्र है 90 साल की, 100 साल की, उससे भी ज्यादा। जो खुदा को पाते हैं उनकी उम्र लंबी होता है। बीमारी लगेगी तो बंदा मरेगा। जब बीमारी, हमारे प्रभु ने हमारे दुख उठा ले, हमारी बीमारियां ले लिया सारियां, फिर कैसे बीमार होगा इंसान? कैसे शुगर होगी? कैसे कैंसर होगा? कैसे उनकी किडनी खराब होगी? कैसे वो शराब पिएगा? कैसे वो लालच में फंसेगा? जब उनके अंदर कलाम होगा। ये वकील, ये रियासत, ये बंगला, गाड़ी, ये खुदा ने आपके लिए बनाई हुई हैं। वो सुंदरता, वो फूल बूटे खुदा ने आपके लिए बनाए हुए हैं। लेने कैसे हैं? शैतान के थ्रू लेने हैं कि ऊपर की बातों को लेकर नीचे आन के लेने हैं? ये हमारा बाइबल हमको बताता है, हमारा कलाम हमें बताता है, हमारा खुदा के वचन हमको बताते हैं, हमारी खुदा से दोस्ती हमको बताती है। भागने की जरूरत नहीं है, मिन्नता पाने की जरूरत नहीं है।
हम किसके बेटियां बेटे हैं? राजे के, किंगो दा किंग, अल्फा ते मेगा, खुशी देने वाला खुदा, हम उनके बेटियां बेटे हैं। ये आपके दिल में विश्वास होगा तो, आपके दिल में वचन होगा तो, आपने अपना दिल यीशु को दिया है तो। बोलने से बहुत लोग बोल देते हैं, शैतान भी बोलता है परमेश्वर में पावर है, शैतान ही बोलता है बाइबल में पावर है, पर वो चलता नहीं है, उसको मालूम है सब कुछ। बाइबल सभी पढ़ते हैं, कलाम सभी सुनते हैं, चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये सब कुछ खुदा ने हमारे लिए बनाया है। जितने पानी के अंदर जीव जो तू खाने वाले हमारे लिए हैं, जो जमीन पर खाने वाले हैं। देखो जमीन पर प्रभु ने बनाए हैं खाने के लिए, चिकन बनाया है, मीट बनाया है। हमारे पास पैसे नहीं खाने के लिए, हम तरस रहे हैं। फ्रूट प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, केले खाने के लिए पैसे है नहीं, सेब खाने के लिए पैसे है नहीं, अंगूर खाने के लिए पैसे है नहीं। खुदा ने बनाए तुम्हारे लिए हैं, क्यों है नहीं पैसे? कि आप उतली बातों को सोचते नहीं है। प्रभु बोलता है पहले उतार की बातों को सोच, पहले कलाम को पढ़, कलाम को अंदर लाए, मेरे साथ दोस्ती कर, फिर मैं जितनी मैंने चीजें बनाई वो तुम्हारी है। हमारे बाप ने जो चीज बनाई थी वो मेरी है, जो मैंने बनाई। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये खुदा ने हमारे लिए बनाई है। हमारे बाप कह रहा, हमारी बाइबल दस रही है। आपके पास मीट खाने के लिए क्यों नहीं पैसे? आपके पास फ्रूट खाने के लिए क्यों नहीं पैसे? पहले उनको मानो। वो जो चीजें खुदा ने तुम्हारे लिए बनाई है आप पे मुहैया करूंगा, आप पे तुमको देगा। वो कोई रास्ता बना देगा तुम्हारे के लिए, कोई रास्ता खोल देगा। इसलिए खुदा ने बोला है कि कुलुन्थियन 1 उनका 16 जो आकाश ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਤ ਪਰ ਚਿਤਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ। हालेलुया। किसन वालियां, जमीन पे तुरने वाले जानवर, किसन वाले, पानी वाले जानवर, आसमान वाले जानवर, अदालत, कानून, डॉक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, अच्छे अच्छे घर तुम्हारे लिए। जे हम खुदा के साथ कनेक्शन कर कर लेंगे तो सुपर ब्लेस। जे हम अपने दिमाग से लेंगे, लालच कर कर, बेईमानी कर कर, झूठ मार कर, नशा बेच कर, वो कुछ टाइम के लिए है। वो एक ऐसा है जैसे एक फूल, धूप निकली खत्म। उनकी जिंदगी ऐसी है। देखो हम लोगों ने बहुत देखा है, बड़े बड़े एक्टरों के पास कितना पैसा है, 50 साल के मर गए, 60 साल के मर गए। कैसे मरे? कैंसर से। कैसे मरे? कुछ बीमारी लग गई उनको। क्यों? वो उनके अपने दिमाग से कमाया। वो तां की बातों पर चितनी लाया उन्होंने लिखा लोग क्या चाहते हैं, लोगों को खुश करते करते आप छेती चल बसे। इसलिए मैं बोलता हूं कि पास्टर को खुश मत करो, खुदा को खुश करो। जहां तुम्हें खुशी मिलती है वही तुम्हारा चर्च है, वही तुम्हारा पास्टर है। हालेलुया। जहां आपको शांति मिलती है, जहां आपके दुख निकलते हैं, जहां आपकी बीमारियां भागती हैं, जहां आपके बंधन खुलते हैं। हालेलुया। हमें दुनियावी जो जमीन पर बातें हैं उन पर चितनी लगाना। वचनों को बाहर होकर मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मुझे ये काम करना है, लोग क्या सोचेंगे। ऊपर की बात को सोचो, प्रभु क्या बोलता है, उसका कलाम क्या बोलता है। अभिषेक पास्टर जिनके ऊपर खुदा का हाथ है वो क्यों बोलता है, रोज 3-3 घंटे हमको क्यों बताता है, रोज सुबह आपको मैसेज भेजता हूँ, रोज सुबह आपको कलाम भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? आप पहले खुदा की बात को सुनो। जो धरती वाली चीजें हैं खुदा ने तुम्हारे लिए उत्पत्ति की है। फर्स्ट जेनेसिस
उत्पत्ति उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। हमारे लिए है, कैसे लेनी है? अपने जिस्म से लेनी है, जहां आत्मा से लेनी है, और जहां शरीर से लेनी है। जो शरीर वाले हैं वो एक घास की तरह है, घास की तरह, एक फूल की तरह, धूप निकली सड़ गया, खत्म स्टोरी। जो आत्मा से लेनी है वो आप भी खाओगे, तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे, तारे दोतरे पोतरे भी खाएंगे, जितना अब्राहम ने प्रभु ने दिया, आज तक हम उसकी खा रहे हैं, उसकी ब्लेसिंग ले रहे हैं। हालेलुया। आदम ने अपने मन की, अभी तक उनका खून अभी भी लोगों के रगों में है। अब्राहम ने किया, सब एंजॉय कर रहे हैं। खुदा ने बोला है वादे की औलाद, हम वादे के औलाद है। प्रभु ने, खुदा ने अब्राहम से वादा किया था। बाद में हम किसके हो गए? पवित्र आत्मा के थ्रू प्रभु यीशु के बन गए हम। हालेलुया। नया जीवन मिल गया। ये सब कुछ हमारे लिए प्रभु ने बनाया है। भाग दौड़नी मत करो, भागो मत, बकरियां मत बनो, शांत होके प्रार्थना करो, दुआ करो, और तुम्हें आपे देगा। प्रभु ने बोला है मुझे तुम्हारा फिक्र है, चिंता मत कर, चिंता करने से तू अपनी आयु लंबी नहीं कर सकता। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, खुदा का कलाम बता रहा है। प्रभु बोलता है आप खुश हो तो मैं खुश हूं। ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया प्रभु ने। दुआ करा करो, प्रभु आपने मीट बनाया, मीट को हम खाने के लिए पैसे हैं नहीं। आपने दूध हमारे लिए बनाया, दूध हम आधा किलो दूध लाके 5 लोग पीते हैं। दुआ करो प्रभु आपने अंगूर हमारे लिए बनाए, आपने केले हमारे लिए बनाए, आपने सेब हमारे लिए बनाए, इतने महंगे महंगे फल बनाए, हम तो देख के खुश हो जाते हैं। रेडी पे लेने के लिए हिम्मत नहीं, मांगो उससे। प्रभु ये तूने हमारे लिए बनाया, ये किसने हमसे दूर किया है? दुआ करो जो स्वर्गों में है वो हमारे घर में हो। वो शांति, वो खुशी, वो प्यार, वो नंद, वो प्याई, वो धीरज, वो विश्वास, वो नर्मताई। हालेलुया। बाइबल भी पढ़नी है और आत्मा के फल भी तुम्हारे अंदर चाहिए, फिर ये सब कुछ मिलेगा आपको जो खुदा ने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। हालेलुया। मैं भी सुबह अपनी बेटी के साथ बात किया मैं कहा जितने फ्रूट हमने सभी अपने घर में लगाने हैं, उनके पेड़ पौधे वो खुदा ने हमारे लिए बनाए हैं। हम अपने घर में उगाएंगे तो आदम की तरह हम खा सकेंगे। हमने लगाने ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करनी, फिर क्या होगा? हमारे लिए हैं। अपने घर में पौधे लगाओ फ्रूट वाले, प्रे वाला पानी पाओ, उसको रोज दुआ करो, प्रभु ये तूने हमारे लिए बनाए थे, इसको ब्लेस करना, छोटे से को फल लगाना, इतने फल लगाना हम भी खाएं, हम अपने गांव वालों को भी खवाएं। टाइम नहीं है लोगों के पास लगाने के लिए, टाइम नहीं है। 500 रुपए का बूटा लेकिन लगा सकते, 100 रुपए का बूटा लगा सकते। ये तुम्हारे लिए है, खुदा ने लगाए, आप लगाओगे तो घर में खाओगे। हालेलुया। तो उन्होंने बोला है सब कुछ जमीन पर जितने पौधे तुम्हारे लिए हैं, जब हम लगाएंगे नहीं खाएंगे किथों? बुद्धि कौन देगा? ताते को पवित्र आत्मा बुद्ध देगा। अभी मेरे मन में मेरे ऐसा है, मैं फिश फार्म बनाना, मैंने चिकन फार्म करना, मैंने बकरियों को रखना, जो बैल में लिखा हुआ है सब कुछ मैं वही करना है। पुराना उसमें बरकत है। सोना चांदी बंगलों में कुछ नहीं बरकत, जो खुदा की बनाई हुई बातें उनमें बरकत है। वो सदाबहार है, सभी लोग इस चीज को खाते हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल के हिसाब से चलेंगे बरकत होगी, खुदा भी बरकत देगा हमको, क्योंकि हम दुआ कर सकते प्रभु तूने ये हमारे लिए बनाया है, तूने पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए हैं। अभी मैं इस सेब के बूटे को लगाने लगी हूँ, आलू के बूटे को लगाने लगी हूँ, इसको ब्लेस करना, तेरा हाथ हो इनके ऊपर। जहाँ पानी पाना उसको प्रे करके पाना, प्रभु ये तेरा बनाया, जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, इसको इतना फल लगे, शैतान इसको ना चलावे, इसको कीड़ा ना लगे। सब तुम्हारे लिए आज लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि शैतान ने तुम्हारी बुद्ध बांधी हुई है।
तुम्हारे पास कलाम नहीं है। जितनी वस्तु है प्रभु ने तुम्हारे लिए बनाई है। ये गाड़ी तुम्हारे लिए है, ये घर तुम्हारे लिए है, ये फल फ्रूट तुम्हारे लिए है, ये चिकन मच्छी सब कुछ तुम्हारे लिए है, मुर्गियां अंडे तुम्हारे लिए हैं। उसको लेने कैसा है, लेना कैसे है? आपके अंदर कलाम होगा, आपको पाखरू बताएगा अब तू ऐसा कर। हालेलुया। सब कुछ तुम्हारे लिए है। पहले हमें ऊपर की बातों को सोचना है। हमारा प्रभु यीशु ऊपर से आया, उसने क्या किया, बाद में वापस चले गया। वो क्या छोड़ के गया हमारे लिए, वो क्या संदेश हमारे लिए छोड़ के गया, कौन से वचन हमारे लिए छोड़ के गया, केड़ी केड़ी बातें हमारे लिए करके गया। वो उसने क्या क्या बोला। अपने पड़ोसी को प्यार कर। सब लोग बोलते मैं तो करती हूं। माँ बाप को प्यार कर, सभी करते हैं प्यार माँ बाप को। करने का तरीका कैसा है? लोगों के सामने माँ बाप को प्यार करना, बाद में उसको अंदर में पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। प्रभु तुम्हारे अंदर की बात को जानता है। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, पर मैंने फिर भी तुम्हारे लिए एक द्वार खोला हुआ है, जो कोई चाहे अंदर आ सकता है। उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार खुदा का कलाम। प्रभु के कलाम को अंदर लो। पहले वस्तु मगर मत भागो, पहले चीजों मगर मत भागो, पहले सोना चांदी मगर मत भागो, पहले गाड़ी बंगलों मत भागो, जमीन पर पीछे मत भागो। पहले खुदा के ऊपर की बातों को सोचो, उन पर चलो, प्रार्थना करो, दुआ करो, मन चाहे तो रोजा रखो, फास्टिंग करो, तुमको आप पे मिल जाएगा। वो तुम्हारे लिए बनाई हुई है। खुदा का कलाम कह रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो कैसे लेनी है? वो पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने बोला कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं पिता के कोल जाऊंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहूगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा, पहले खुदा का वचन, फिर तुम्हारा विश्वास, फिर तुम्हारे कोल पवित्र आत्मा, फिर ताड़े कोल प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा, सब वस्तु तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। हमको भागने की जरूरत नहीं है। भागना है तो खुदा के पीछे भागो, बाइबल को ढूंढो, उसको अपने अंदर लो। बहुत औखा है टाइम निकाल के बाइबल को पढ़ना, अपने टाइम निकाल के खुदा के काम करने बहुत औखा लोगों को लगता है। जब हम ये करेंगे तो सुपर ब्लेस। सिर्फ हमें मांगना ही है। वो लड़के ने टेस्ट मनी भेजा मुझे, मैं उसको बोला टेस्ट मनी भेज। उसके भाई ने, पता नहीं उसकी वाइफ ने मुझे मैसेज किया, मैं मालूम नहीं कहाँ था, मैं जिम में था, कहाँ था मुझे याद नहीं है। सुना, मैसेज किया, फिक्र मत कर, तुम लोग मीटिंग में आते हो, कलाम को सुनते हो, खुदा तुम्हारे साथ है। आप लोग टाइम पे मीटिंग में आते हो, आप लोग लगातार मीटिंग में आते हो, मेरी जिम्मेवारी है तुम्हारी रखवाली करने की। मैं चरवाहा हूं प्रभु यीशु की तरह, तुम्हारा रखवाला हूं। प्रभु ने मुझे रखवाला बनाया है। इंसान की रखवाली नहीं कर सकता जब तक उनके सिर के ऊपर खुदा का हाथ ना हो। ये खुदा ने मुझे तुम्हारा रखवाला बनाया है प्रभु ने, तो आपको ही हमारी बात को सुनना है कि हमारा क्या बोल रहा है। वो जो नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, और आवाज सुननी है। खुदा का कलाम, खुदा क्या बोल रहा है इनके थ्रू हमको, प्रभु क्या मैसेज दे रहा है, वो सुनना है। धरती की बातों पर मत ख्याल लगाओ, दुनियावी चीजों पर मत जाओ, खुदा के कलाम को पढ़ो। हमें मेल मिलाप भी करना है एक तरीके से। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, कुरिन्थियों 5 में लिखा हुआ है, संत पुरुष अपनी कलीसिया को लिखता है, दूसरे लोगों की संगति मत करना, तरीके से करना। पहले मजबूत हो, फिर संगति करो। हालेलुया। संगति करो, तरीके ना करो। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है। प्रभु सभी के लिए मोया, कलाम में लिखा हुआ है।
हालेलुया। हमें ऊपर की बातों पर चित्त लगाना है, ना कि धरती की बातों पर। वो धरती की बातें और प्रभु ने सभी उत्पत्ति तुम्हारे लिए की हुई है। वो कानून, वो घर, वो धरती, वो जमीन, वो आसमान, ऊपर की चीजें, नीचे वाली चीजें, सब कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए बनाई हुई है। पहले हमें खुदा के साथ दोस्ती बनानी है, प्रभु के साथ कनेक्शन करना है, बाद में वो चीजें, वो बरकत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा मैंने सोचा मेरा काम हो गया। बहुत पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है, जब प्रभु ने नया नया मुझे चुना, मुझे बाइबल नहीं आता था। मैंने बस प्रे करनी, थोड़ा बहुत लोगों को वचन देना। तो मैं एक बार सोच रहा, मैं कहा प्रभु मैं इतना पढ़ा भी नहीं हूँ, अभी तो मुझे प्रभु ने बहुत बरकत दी है। तो धीरे धीरे प्रभु ने मुझे बरकत दी है। मैं कहा प्रभु मेरी घरवाली भी इतना पढ़ी नहीं है, अनपढ़ है, आपने मुझे चुन लिया है। जब मैं इंडिया में जाएगा, मेरी माँ भी अनपढ़ है, मेरे भाई भी नहीं है, मेरे साथ कौन बाइबल पढ़ेगा? मैं क्या करूँगा वहाँ जाके? मुझे तो बाइबल नहीं आता। मुझे प्रभु ने मुझे बोला, डांटा, उसने बोला चल अपनी लड़की को फ़ोन कर उसको फ़ोन। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं कहा बेटा मैंने तुम्हारे साथ बाइबल स्टडी करनी है। मैंने सोखा सा वचन निकाला जरा मुझे भी मालूम था। सभी ऐसे ही हैं, प्रभु धीरे धीरे सबको देता है। मैं वो वचन निकाला जिसके बारे में मुझे मालूम था। मैं कहा बेटा आ वचन आज हम बाइबल स्टडी करनी है। इसलिए मुझे मेरी बेटी ने तो क्या बोला, डैडी जे संत पलूस कलीसिया ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ पता ही नहीं संत पलूस ਦਾ लिखा हुआ। मैं नाली मैं कहा थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला ये देख, जे तू मुझ में बना रहेगा, तू सोचने से पहले मैं तुम्हारा काम कर देगा। मैं कहा थैंक यू जीसस। और कल मुझे बाइबल स्टडी दे रही थी डैडी इतना करेगा, डैडी इतना करेगा। मैं कहा थैंक यू। एक ना एक तो प्रभु ने मेरे लिए थंब तैयार किया, मेरा आसरा। आप चर्च चला रहे हो, आप मिनिस्टर, आपके साथ अभिषेक वाले लोग चाहिए, फिर आप ब्लेस होंगे, फिर आगे खुदा तुम्हें लेके जाएगा, या तब तक प्रभु आगे नहीं लेके जाएगा। मैं कहा थैंक यू जीसस, तूने एक तो मेरे साथ खड़ा किया, मेरा अपना। सभी मेरे, आप लोग सभी मेरे अपने हो, ऐसी बात नहीं। मैं घर की बात कर रहा हूँ, अपनी टेस्टमनी दे रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए जब आप ऊपरली बातों को सुनोगे तो खुदा तुम्हें सब कुछ देगा। प्रॉमिस किया है प्रभु ने, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देगा, फिर हमारा वचन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हाय लोग क्या सोचेंगे, हाय ऐसा क्या होगा। मैं एक बार मैं चर्च में बैठा दुआ कर रहा था, मुझे लड़कियों के फ़ोन आते थे, 5-6 लड़कियां मैंने लिखी, नोट की थी। 5 लड़कियों को बेबी चाहिए थे। मैं दुआ करता था। एक बार मैं किस चर्च में गया था, हमारे वहाँ प्रॉफिट आया, वो मेरे साथ अभी मिलता है, मुझे आता है मेरे साथ चेन्नई से। उसने बोला भी खुदा जिनको बेबी चाहिए वो बरकत दे रहा है। मैं फ्रंट में बैठा था, मैंने जल्दी मैं आँख बंद की, जल्दी मैं कहा प्रभु उन कुड़ी ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ नहीं, उस कुड़ी ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ नहीं, उस कुड़ी ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ नहीं। मैं गिन ला, मैं प्रभु बच्चा नहीं, मुंडे ने मैं क्या, मैं कहा प्रभु ਉਹਨੂੰ बेबी दी, आज ਉਹਨੂੰ बेबी दे दी, ਉਹਨੂੰ बेबी दी, ਉਹਨੂੰ। मैंने प्रभु कहा चुप 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 चुप। कभी अपनी घरवाली को पूछा उसको क्या चाहिए कभी तुमने उसको पूछा उसको क्या चाहिए? मैं चल प्रभु मुझे भी दे दी 4-5। ऐसा है प्रभु हमारा। और तुमको बोलेगा रुक रुक रुक, पहला अपने लिए भी मांग ला। ऐसा है प्रभु। पहले हमें उनके साथ कनेक्शन करना है, उनके दोस्ती, उनके साथ हमें दोस्ती बननी है, उनको अपना दोस्त बनाना, अपना बाप बनाना उसको। प्रभु ने बोला है कि आप मेरे दोस्त हो, आप मुझे दोस्त भी पुकार सकते हो, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा बाप है वो, हमें उनको बाप कहना है। प्रभु ने मुझसे बोला आप चाहे तो मुझे दोस्त कह सकते हो। उसने हमको इतना सौखा कर दिया, हमको परेशान नहीं किया। उसके बाद चाहे तो आप मुझे एक दोस्त की तरह समझ सकते हो। पर हमें जो खुदा का दर्जा है, जो हमारी बाइबल कह रही है, हमें अपने पास्टर की भी इज्जत करनी है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, वो क्या बोलता है उसको सुनना है। और हम प्रभु यीशु हमारा बाप है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो कुछ है आपके लिए बनाया हुआ है,
उसको लेना कैसे है? हमको ये चाहिए। देखो, प्रभु माँ को दूध फ्री देता है, जब तक बच्चा रोता नहीं वो देती नहीं है। बच्चे को प्रभु ने मन में डाला है, तू रोएगा नहीं तेन मिलेगा नहीं, वो फ्री का ही है। जब तक तू चू चू नहीं करेगा तेन नहीं मिलना, प्रभु ने बच्चे के मन में डाला हुआ है। इसी तरह जब तक ये वस्तु प्रभु ने हमारे लिए बनाई हुई है, जब तक हम प्रभु के साथ बैठेंगे नहीं, उसको बोलेंगे नहीं, तब तक नहीं मिलने वाली। मंगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। वो हमको रास्ते चाहिए। वो रास्ता कौन दिखाता है हमको? पवित्र बाइबल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोलो थैंक यू जीसस। मैं विश्वास है मेरा, आप लोगों ने जो भी कलाम को सुना है आपने बरकत पाई है। ये कलाम आप लोग अपने बहन को, अपने दोस्तों को शेयर करना कि सब वस्तु खुदा ने हमारे लिए बनाई हुई है, हमें पहले खुदा को मानना है, फिर तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होए।